हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर मिले हैं एक नई वीडियो में और आज नए टॉपिक पर बात करेंगे। आज जो हमारा मेन टॉपिक है मैं आपको बता दूं वो है नैनो यूरिया। किसान भाइयों, जैसा कि आपने सुन रखा है नैनो यूरिया क्या है? ये नैनो यूरिया ये हमारे लिए कितनी लाभकारी है, ये हमारे गन्ना फसल में किस तरह काम करती है, बाकी फसलों में किस तरह काम करती है, आज मैं इसके बारे में पूरी बात बताऊँगा। इसकी कॉस्ट क्या है, मार्केट रेट क्या है, हमें कैसे आसानी से उपलब्ध हो जाती है, ये हमारी पैदावार या हमारी उपज पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है, सब चीज़ के बारे में बात होगी किसान भाइयों आज। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो किसान भाइयों, मैं अब आपको बताने वाला था एक नैनो यूरिया की बोतल। जो एक नैनो यूरिया की बोतल होती है वो आधा लीटर की होती है, और आधा लीटर नैनो यूरिया पूरे 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। अब आप समझ गए होंगे किसान भाइयों, जैसे हम यूरिया डालते थे दानेदार यूरिया, उसमें 46% एन होता था, नाइट्रोजन होती थी। यानी कि अगर हम 100 किलो यूरिया अपने खेत में डालते थे तो 46 किलो हमें नाइट्रोजन जो हम खेत में डालते थे उसको हमारे खेत उसमें प्राप्त होती थी, हमारी खेत को प्राप्त होती थी। अब जो है ये जो हमारी नैनो यूरिया है इफ़को कंपनी की, इसमें हमारे कितने परसेंट नाइट्रोजन है? 4%। अब आप सोच रहे होंगे इतनी कम उसमें इतनी ज़्यादा, फिर भी ये लाभकारी कैसे? ये बहुत लाभकारी है। अब हम बात करते हैं इस पर। सबसे पहली बात तो ये है कि इसके जो फ़ायदे हैं, जितने लाभ मैं आपको बता देता हूँ, आप समझ सकते हैं खुद ही। सबसे पहली बात तो ये लाने और ले आने में बहुत लाभ आसान है। नैनो यूरिया में 4% नाइट्रोजन होता है। अब हम बात करते हैं जैसे जो हमारा जो दानेदार यूरिया था जो हम आज तक देते थे, उससे क्या होता था? जैसे कि हमने अपनी फसल को दानेदार यूरिया दिया तो उस यूरिया से वो पहले हमारी ज़मीन में जाता था, हम उसके बाद सिंचाई करते थे यूरिया का छिड़काव करने के बाद में, फिर वो हमारी ज़मीन में जाता था और पौधे जो हैं हमारी फसल जड़ों के माध्यम से उसको लेती थी, फिर वो हमारा जो पौधा है उसको उपयोग करता था। ठीक है, तो इसमें जो हमारा टाइम लग जाता था, एक 5 दिन, 5 से 7 दिन, 1 हफ्ते में हमें लगभग गन्ने में उसका असर दिखने लगता था कि हाँ ठीक है, हमने यूरिया डाला, वो असर कर गया। और ये जो है हमारा नैनो यूरिया किसान भाइयों, ये जिस दिन हम डालेंगे, जिस दिन हम स्प्रे करेंगे, स्प्रे करने के तुरंत बाद ये अपनी क्रिया चालू कर देता है। दूसरी बात, जो हम यूरिया देते थे उससे हमारा जो नुकसान था, क्या नुकसान था कि जो हम यूरिया देते थे, अगर 100 किलो हमने यूरिया दिए तो उसमें 46 किलो हमारा नाइट्रोजन गया, उसमें से भी 25 से 30% ही हमारी जो फसल है उसको प्राप्त होता था। बाकी क्या होता था, जैसे हमने पानी लगाया तो पानी के साथ खेत से बाहर बह के चला गया, या वो ज़मीन के नीचे चला गया, इतनी दूर चला गया कि हमारे खेत जो फसल की जड़ें उनको उसको ले नहीं पा रही हैं। ठीक है, और या फिर वो बाष्प बनकर उड़ गया। तो ऐसे हमारा काफ़ी नुकसान होता था। और दूसरा नुकसान क्या होता था, हमारा जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भूमि प्रदूषण, ये भी साथ साथ में उससे हमारा हानि होती थी हमारे पर्यावरण को। और ये जो नैनो यूरिया है इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये जब आप डालेंगे तो जब हम इसकी स्प्रे करते हैं, इसका पत्तियों पर स्प्रे करते हैं और पत्तों से ही हमारा पौधा लेता है, और 80% तक हमारा पौधा इसको यूज करता है, मतलब प्रयोग करता है, अपने आप में ले लेता है। और जैसे हम इसको जो पत्तियों पर इसका छिड़काव कर देते हैं तो ये जो क्या है, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ये नैनो यूरिया जो हमारा यूरिया था दानेदार, उसका एक कण का 55,000 टुकड़े किए जाएं तब एक उसका जो महीन कण बनेगा। इतने महीन कण इस नैनो यूरिया के अंदर हैं। वो क्या होता है, जब हम पत्ती पर उसका स्प्रे करते हैं तो वो इस पत्तियों पर चिपक जाते हैं और इसके अंदर चले जाते हैं। जो हमारी पत्तियों में रंध्राकाश होते हैं, वो जो हमारी पत्तियों में जो छिद्र होते हैं बारीक बारीक, उसके द्वारा ये पत्ती के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और पत्तियों के माध्यम से हमारा पौधा लेता है, और उसको जब जितनी ज़रूरत होती है अपनी ज़रूरत के अनुसार लेता रहता है और काम चालू रहता है। दूसरी बात, मैं एक और बात बता देता हूँ, जैसे हम वाला यूरिया डालते तो हमारी फसल एकदम हरी हो जाती थी। इसमें अधिक हरी तो नहीं होगी, लेकिन जो भी हरी होगी, पीलापन खत्म हो जाएगा, हरी हो जाएगी फसल। आपको एहसास हो जाएगा कि हमारा जो यूरिया, इसको नैनो यूरिया दी है, वो काम कर रहा है, और उसको जो लगातार हरा रंग है फसल का वो लगातार बना रहता है। ये आप समझ जाएंगे कि वो क्रिया हमारी जो नैनो यूरिया की वो चालू हो चुकी है, और वो कहीं ना कहीं हमारी फसल को लाभ कर रहा है। और दूसरी बात, इसका जो हमारा रख रखाव होता है किसान भाइयों, मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आपको
15-20 कट्टे आप यूरिया लेने आते तो आपको ट्रैक्टर ट्राली की आवश्यकता पड़ती थी, लेबर की आवश्यकता पड़ती थी। जबकि इसमें ऐसा नहीं, आप जाएंगे अकेले, बाइक से जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, थैले में रख के और अकेले भी आप इसको आसानी से ला सकते हैं। दूसरी एक बात आती है इसके भंडारण की, यानी कि स्टोरेज की बात आती है। तो हमें 20 या 25 या 30 कट्टे रखने के लिए काफ़ी एक छोटा सा गोदाम की आवश्यकता होती थी घर में, या खेत में भी एक कमरा या एक गोदाम की आवश्यकता पड़ती थी, उसमें हम इसको रखते थे। जबकि नैनो यूरिया में क्या करना है, जब हम इसको लाते हैं 25 सीसी या 20 सीसी, 20 एकड़ की होती है ये पूरी 20 सीसियाँ, तो ये एक उस कमरे के या उस गोदाम के एक छोटे से कोने में आ जाती हैं। बाकी गोदाम की जगह हम और चीज़ रखने के लिए या कृषि यंत्र रखने के लिए कर सकते हैं। और एक दूसरी बात ये कि जब हम इसका यूरिया का कट्टा खोल देते थे तो उसमें ढेले बन जाते थे, उसको हम लंबे समय तक नहीं रख सकते थे। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसको हम खोल के यूज़ कर सकते हैं, ढक्कन लगा कर रख भी सकते हैं और काफ़ी लंबे समय तक इसको हम रख सकते हैं किसान भाइयों। और आती है इसके फिर दाम की बात। इसका रेट जो हमारी यूरिया आती थी उससे कम है। 240 रुपये की एक बोतल यूरिया आपको, यानी कि 1 सीसी 500 ml की मार्केट में मिल जाती है। जबकि हमारा यूरिया कितने का मिलता था, 266 रुपये 50 पैसे का किसान को प्राप्त होता था। और इसके दाम की बात हो गई। अब आती है इसकी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि डोज की, कि हम इसको इसकी डोज कितनी डालें, इसकी मात्रा कितनी देनी है। तो ये जो किसान भाइयों, हम इसकी मात्रा है जो इसको कंपनी वाले बताते हैं, वो कहते हैं 200 से, जो उनका सुझाव है 2 ml से 4 ml तक प्रति लीटर में आप इसका घोल बनाएं और इसका आराम से स्प्रे करें। अब 2 से 4 ml में आप सोचेंगे कि कितना क्या, इसका भी एक मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो सब्जी वाली जो छोटी फसलें हैं तो उसमें इसको जो है 2 से 3 ml पर लीटर के हिसाब से यूज़ करते हैं। और जैसे हमारा गन्ना है या चरी है या जो बड़ी पत्ते या चौड़ी पत्तेदार वाली फसलें हैं, इसमें 3 से 4 ml प्रति लीटर, यानी कि 1 एकड़ के लिए हमारी 500 ml लगभग 100 से 125 लीटर पानी में हम घोल बना लें और हमारे स्प्रे के लिए पर्याप्त होती है। इसका स्प्रे हम कब करें, कैसे करें, तो एक साधारण सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे हमारी फसल जब थोड़ी बड़ी हो जाती है, यानी उसके पत्ते आ जाते हैं, उसके पत्ते जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमारी भूमि दिखाई नहीं देती है, भूमि को ढक लेती है। तो समझ लो अगर हम जब स्प्रे करते हैं तो हमें इसका स्प्रे उस समय कर देना चाहिए। पहले स्प्रे से दूसरे स्प्रे में कितना अंतराल होना चाहिए, 25 से 30 दिन का अंतराल बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक स्प्रे पहले किया है तो 25 या 30 दिन के बाद इसका दूसरा स्प्रे कर सकते हैं। एक दूसरे कहाँ आपको एक और लाभ हो रहा है, जैसे आजकल बरसातें चल रही हैं, आप देख सकते हो खेतों में पानी भरा हुआ है। अगर आप यूरिया का छिड़काव करना भी चाहते हो दानेदार का, तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो पानी के साथ आपका बेकार हो जाएगा, चला जाएगा, यूज नहीं होगा, नीचे चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप नैनो यूरिया ला सकते हैं मार्केट से और उसको स्प्रे कर सकते हैं। उसका भरपूर पूरा का पूरा फायदा आपका पत्तियों में आप स्प्रे करेंगे और उसका आपका पौधा या आपकी फसल पूरा का पूरा आराम से ले लेगी। उसका आपको बहुत लाभ होगा, आपका बेकार नहीं जाएगा, आपको धन की बचत होगी। जो आपका यूरिया दानेदार डालते तो उसमें जो पैसा आपका एक्स्ट्रा जाता था उसकी भी आपको बचत है। और एक बात कर लेते हैं किसान भाइयों, उपज। कई किसानों के दिमाग में ये रहता है, ये क्वेश्चन आता है कि हमारी जो उपज होती है, पैदावार, उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो किसान भाइयों, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप दानेदार यूरिया जो अपनी फसल में यूज़ करते थे, यूज़ करने के बाद आपको जितनी उपज प्राप्त होती थी उतनी उपज तो प्राप्त होगी ही, साथ में उससे अधिक उपज प्राप्त होगी। कितने % अधिक होगी? 7 से 8% पैदावार या उपज आपको अधिक प्राप्त होगी, तो आपको अधिक लाभ होगा। उसके साथ एक बात और बता दूँ किसान भाइयों, ये जो आप परंपरागत आज तक यूरिया डालते आए हैं, उस यूरिया को हम, यूरिया पर सब्सिडी मिलती है, इस सब्सिडी के बाद ही जो है ये हम किसानों को जब मिलती है तो 266 रुपये 50 पैसे की पड़ती है। तो एक बैग पे 1000 से 1500 रुपये या मार्केट मूल्य उस समय जो होता है उस हिसाब से इस पर सब्सिडी जो हमारी सरकार देती है, तो सब्सिडी भी हमारी सरकार को बचेगी। और वो सब्सिडी बचेगी तो वो बचा हुआ पैसा जो है हमारा देश में किसी अन्य कामों पर लगेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा लाभ है। तो इतने सारे लाभ मैंने आपको बता दिए किसान भाई, और मैं अंत में यही कहूँगा, ये इफ़को की जो नैनो यूरिया है तरल, ये बहुत ही अच्छी है, आप इसको प्रयोग करें। और इसमें ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, कोई सस्पेंस की बात नहीं है, बहुत लाभकारी है ये आपकी फसल के लिए। और ऐसी अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसान भाइयों। मेरी वीडियो शुरू से अंत तक देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद किसान भाइयों, नमस्कार।